ये तो मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे क्यों ले जा रहे थे। मैं इन लोगों को नहीं जानती। और दारू दारू तो मेरी जान है। मैं तो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। अरे भाई, ये कौन पड़ी है? यहाँ तो बोतल भी रखी है। भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने दारू पी रखी है। भाई इसे देखे तो सही, ये कौन है? ए लड़की, कौन है और यहाँ कैसे पड़ी है? पहले तू बता, तू कौन है? डोंट टच मी। अरे भाई, ये दारू के नशे में है, इससे बात करना बेकार है। चलो यहाँ से। अबे ये नशे में हुई तो हम क्या करें? चलो इसके नशे का फायदा उठाते हैं, इसे ले चलते हैं अपने फार्म हाउस पर। फायदा उठाएं? लेकिन भाई कैसे? मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि फायदा कैसे उठाएं। कैसे क्या? देख भाई, ये इस समय नशे में बिल्कुल धुत है। हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पता नहीं चलेगा कि हमने इसके साथ क्या किया है। बात तो भाई आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको फार्म हाउस पर ले जाने से क्या फायदा? इसके साथ जो करना है वो यहीं कर दो। देखो भाई, हम यहाँ पर इस समय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस रास्ते पर पुलिस बार बार चक्कर मारती है। इसीलिए इसे यहाँ से ले चलते हैं अपने फार्म हाउस पे। चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। छोड़ देंगे? पहले चल तो हमारे साथ, हमारा काम तो हो जाने दे। चल। छोड़ो मुझे। चल भाई। जा रहे हो? रुको, कहाँ ले जा रहे हो इसे? क्यों खींच रहे हो? हम इसे इसके घर ले जा रहे हैं, लेकिन तू क्यों रोक रहा है? तू इसे जानता है क्या? जानता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ये अपने घर खुद नहीं जा सकती क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? ये दारू के नशे में धुत है, इसलिए इसे हम ले जा रहे हैं। नशे में तो है ये, लेकिन जिस तरह तुम खींच कर ले जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी मर्जी से जा रही है। तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। हम जबरदस्ती मजबूरी में कर रहे हैं। ये अपने घर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन तू कौन है? तू जाना यहाँ से। छोड़ो मुझे। और ये क्या तुम घर घर की रट लगाए पड़े हो? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। ये क्या कह रही है? इसका तो कोई घर ही नहीं है, और तुम लोग कह रहे हो कि हम इसके घर ले जा रहे हैं इसे। इसका घर और हमारा घर कोई अलग थोड़ी है, इसीलिए हम इसे अपने घर ले जा रहे हैं। ये बात तो यही बताएगी। क्यों, तुम इन दोनों को जानती हो क्या? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। मैं किसी को नहीं जानती। ये लोग तो मुझे खाओ खाई परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ो इसे। हम इसे परेशान करें या कुछ भी करें, लेकिन तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना इस लड़की के चक्कर में तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। समझा? चल भाग यहाँ से। सुनो, मैं तुम जैसे लोगों की धमकियों से नहीं डरता हूँ। और क्या बोले तुम? अभी भाग यहाँ से। मैं नहीं भागूंगा। भागोगे तो तुम लोग, क्योंकि अभी पुलिस यहाँ पर चक्कर मारने आने ही वाली है। भाई अगर इस लड़की के चक्कर में हम पुलिस के झमेले में पड़ ना गए तो बॉस हम पर नाराज हो जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या हुआ, पुलिस का नाम सुनते ही डर गए? ले जाओ इसे। क्यों नहीं ले जा रहे? चलो भागो यहाँ से अब। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हमसे पंगा भारी पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं। चलो, वो गए कमीने। ये बताओ, तुम हो कौन और कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? बोलो ना। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। घर नहीं है मतलब? मैं तो सड़क पे रहती हूँ। लेकिन तुमने दारू क्यों पी रखी है? और ये लोग तुम्हें क्यों खींच कर ले जा रहे थे? ये तो मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे क्यों ले जा रहे थे। मैं इन लोगों को नहीं जानती। और दारू दारू तो मेरी जान है। मैं तो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। चलो आओ। अब मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल सही जगह ले जा रहा हूँ, तुम सिर्फ चलो।
बैठो यहाँ पर, लेट जाओ। ये तुम मुझे कहाँ लिया है? तो तुम्हारा घर है क्या ये? हाँ, ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अब तुम आराम से लेट जाओ, नशा हल्का होने के बाद बात करेंगे। ये पैर ऊपर करो, ठीक है, सीधा होकर लेटो। हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये कैसा घर है? इसके ऊपर तो छत भी नहीं है। कहीं ये मुझे अपने घर लाके मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहता उन कमीनों की तरह? पता लगाना पड़ेगा। यार, आज फंसी हुई चिड़िया जाल में से निकल गई सिर्फ उस कमीने की वजह से। हम उसे किसी दिन अच्छे सबक सिखाएंगे, क्योंकि उसने कई बार हमारे काम में टांग अड़ा दी है। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसको सबक सिखा कर रहेंगे। भाई तू सही कह रहा है, उसे हम सबक तो सिखाएंगे, लेकिन ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर हमसे कभी नजर ही न मिला सके। तू चिंता मत कर, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमारे पैरों की धमक से भी डरा करेगा। भाई हम उसे तो कभी भी सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हमें बॉस का ऑर्डर पूरा कर देना चाहिए। हाँ यार, तू सही कह रहा है। जहाँ बॉस ने माल पहुँचाने को कहा है ना, वहाँ माल पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो अब चलते हैं। अरे मैं यहाँ पर कहाँ पे आ गई? ये कौन सी जगह है? और यहाँ पर तो और पास कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे लगता है यहाँ पर मेरी जान को खतरा है। मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। उस लड़की का नशा हल्का हो गया होगा। अब पूछूंगा उससे कि वो कौन है और कहाँ रहती है। अरे लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की नहीं है, कहीं कहाँ? हे भगवान, अगर वो लड़की उन कमीनों के हाथ में लग गई तो वो उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। मुझे ढूंढना चाहिए उस लड़की को, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं उसे? ऐसे क्या पता कहाँ गई होगी। घर में देखता हूँ। अरे वो तो घर में भी नहीं है, फिर कहाँ गई होगी? अब क्या करूं मैं? चलो चलकर देख लेता हूँ। मिल गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तू भीख भी मांगती है? ओ अच्छा, मैं समझ गया। तू भीख मांग मांग कर दारू पीती है। अगर तुझे दारू पीने का इतना ही शौक है तो हमसे दोस्ती कर ले, हम तुझे रोज दारू पिलाएंगे, वो भी फ्री में। हाँ, मैं भीख मांग मांग कर ही दारू पीती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगी। इससे अच्छा तो भीख मांगना ही है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी फ्री की दारू। एक तो मैं तुझे फ्री में दारू पीने का ऑफर दे रहा हूँ और ऊपर से मुझे उल्टा ज्ञान दे रही है। नहीं है मेरे पास कोई पैसे तुझे देने के लिए, चल भाग यहाँ से। मैं दारू जरूर पीती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर कोई भी ऐरा गैरा हाथ उठाए। आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? ये साली 2 टके की लड़की हमारा बुरा करेगी। अभी रुक, भाई का फोन लगाता हूँ।
अरे यार ये भाई भी पता ना कहाँ बिजी रहते हैं। अरे है क्या कोई? मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहेगा कि मुझसे मिलने नहीं आया। चलो कुछ देर इंतजार ही कर लेता हूँ, मिलकर ही जाऊँगा फिर। अरे अगर मैं चला जाता तू कहता कि मुझसे मिलने नहीं आया। तू भी यार कमाल करता है, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। तुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि तू आ रहा है तो मैं यहाँ से कहीं जाता ही नहीं भाई। चल इंतजार की तो कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे ये बता तू इधर से आ कहाँ से रहा है? अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ कहाँ से आ रहा हूँ। मैं ना एक लड़की को ढूंढने गया था, उसी को देख कर आ रहा हूँ, वो भी मिली नहीं। उसे मैं अपने साथ ले आया था, वो नशे में थी, शराब के में। उसे 2 गुंडे परेशान कर रहे थे, तो मैंने उन्हें पुलिस की धमकी देकर गुंडों से छुड़ा लिया। फिर मैं अपने घर ले आया यहाँ पर। मैं उसे लिटाकर काम से गया, पता नहीं यार फिर लौट कर आया, वो मिली नहीं। उसी की तलाश में अभी गया था। तूने तो उस लड़की को गुंडों से बचाकर अच्छा ही किया, लेकिन जब वो यहाँ से तेरे घर से चली गई तो चली जाने दे। तू क्यों ढूंढ रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? परेशानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो लड़की ना मुझे सही लग रही थी, ईमानदार, चालू टाइप की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता ना तो वो लोग उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। इसी वजह से मैं उसे अपने घर लेकर आया था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, आओ बैठकर बात करते हैं, आओ। अरे यार क्या करूं मैं, आज तो सुबह से एक पैक भी नहीं मिला है दारू का। उस बुढ़िया ने ये फटीचर कपड़े तो दे दिए, लेकिन दारू के लिए पैसे नहीं दिए। क्या करूं? अरे ये कौन आ रहा है? इससे चलकर मांगती हूँ, शायद ये दे दे। साहब मुझे खाना खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाने के लिए पैसे चाहिए? लेकिन मुझे तो तू भिखारिन लग नहीं रही, तो फिर भीख क्यों मांग रही है तू? साहब जब मैं भिखारिन हूँ नहीं तो आपको लगूंगी कहाँ से? मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ साहब, मुझे आपसे तो पैसे मजबूरी में मांगने पड़ रहे हैं अपने पेट की खातिर, क्योंकि मुझे अपना पेट भी तो भरना है। पेट की खातिर भीख मांग रही है? लेकिन चल पेट की खातिर तो भीख मांग रही है, फिर मजबूरी क्या है तेरी? साहब मैं किस किस को बताऊं अपनी मजबूरी? हर कोई यही पूछता है। अगर आपको पैसे देने हैं तो दे दो, नहीं तो मैं किसी और से मांग लूंगी। चल छोड़, मजबूरी नहीं बता रही तो ठीक है, मैं दे रहा हूँ तुझे पैसे। ये ले 50 रुपए। साहब ये पैसे तो बहुत कम है, इतने पैसों में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अगर आप पैसे दे ही रहे हो तो कम से कम इतने पैसे तो दीजिए जिससे मेरा पेट भर सके। तुझे तो पैसे कम ही लगेंगे, तुझे क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लाई ना पैसे मुझे दे। ये ले, खा लेना अपना जो कुछ खाना है तुझे। चल निकल। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि 1 भी रुपया नहीं देगा, लेकिन इसने तो इतने पैसे तो दे ही दिए कि आज का काम तो चल ही जाएगा। अब जान में जान आई है, नहीं तो तब से तो ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान ही नहीं है।
हाँ, जिंदगी का असली मजा तो दारू पीने में है। अरे और तुम तो आज भी नशे में हो। उस दिन तुम मुझसे बिना पूछे वहां से क्यों आ गई? कहाँ से? कौन कौन आ गई? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। दारू चाहिए क्या? दारू पीने आया है? खत्म। अरे याद करो, उस दिन वो दो कमीने तुम्हें खींच कर ले जा रहे थे। मैंने तुम्हें बचाया था और मैं तुम्हें अपने घर ले गया था, लेकिन तुम मेरे घर से मुझसे बिना कहे ही आ गई। ओ, उस दिन हाँ हाँ हाँ, आ गया, याद आ गई, मुझे आ गया। हाँ, तुमने बचाया था मुझे उन दो गुंडों से, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। मैं उस दिन भूल गया था। मैंने सोचा था कि नशा हल्का हो जाएगा, उसके बाद बात करूंगा कि तुम कौन हो और क्या नाम है तुम्हारा, लेकिन तुम वहां से आ गई। अब बता दो कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा और दारू क्यों पीती हो? अरे क्या हुआ, क्यों रही हो? बोलो ना, बोलो, क्यों पीती हो दारू? मैं ये दारू शौक में नहीं पीती हूँ। मैं ये दारू पीकर चैन से सो जाती हूँ और अपना दुख भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ये दारू पीती हूँ। क्या दुख भुलाने के लिए दारू पीती हो? लेकिन तुम्हें ऐसा क्या दुख है जिसके लिए तुम्हें दारू पीनी पड़ती है? मुझे बताओ। साहब, मैं अपना दुख किसी को बताती तो नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख तो एक ये है कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम्हारे माता पिता छोड़कर चले गए? लेकिन कहाँ कहाँ गए तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर? साहब, मेरे माता पिता को एक एक्सीडेंट में मरवा दिया गया, और मजे की बात तो ये है कि वो मेरे घर वालों ने उनको मरवा दिया और मुझे जायदाद से बेदखल करके घर से बाहर निकाल दिया, इन सड़कों पर धक्के खाने के लिए। साहब, आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी शादी होने वाली थी, उस लड़के ने भी मुझसे शादी नहीं करी, उसने भी शादी करने से मना कर दिया। अब आप ही बताओ साहब, मैं दारू कैसे ना पीऊं? मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए तुम्हें दारू में अपनी जिंदगी डुबानी नहीं चाहिए। दारू पीकर तुम अपना जीवन खराब कर लोगी। अपने जीवन में कुछ भी करना है या नहीं? साहब, अब तो बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरे माता पिता की मौत का बदला लेना। मैं ये कैसे कर पाऊंगी मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं उन कमीनों को छोड़ूंगी नहीं। देखो, अगर तुम इसी तरह दारू पीती रही ना, तो तुम कभी भी अपना बदला नहीं ले पाओगी, कभी भी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। इसलिए अगर तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना है तो ये दारू पीना छोड़ दो। साहब, मैं दारू पीना छोड़ूंगी और जरूर छोड़ूंगी, लेकिन उस दिन छोड़ूंगी जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। देखो, दारू तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम दारू नहीं छोड़ोगी तो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, समझी? चलो, पर क्या करोगी? इससे अच्छा रहो, चलो, ठीक है? चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी दारू छुड़ाने में।
श्याम, श्याम कहाँ है? बाहर आ, निकल कर। कौन है? यहाँ नहीं है कोई। अरे तू तो वही लड़की है ना जो उस दिन तुम मुझसे पैसे मांग रही थी। लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी दारू पीकर? मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं रहती हूँ। इस घर का जो मालिक है ना, वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है और मैं अब यहीं पर ही रहती हूँ। तुझे लेकर श्याम यहाँ पर आया है वो तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, तू इस घर में दारू पीकर रह क्यों रही है? श्याम तो कभी दारू पीता नहीं है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो साहब दारू नहीं पीते हैं, लेकिन मुझे पीने के लिए दारू वो साहब ही ला कर देते हैं, क्योंकि मुझे आदत है दारू पीने की। बिना दारू पिए मुझे नींद ही नहीं आती है। तुम इतनी छोटी सी उम्र में दारू पी रही हो। तुम्हारी उम्र दारू पीने की नहीं है। तुम्हें भगवान ने इतनी सुंदर सूरत दी है और शरीर दिया है। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम शादी क्यों नहीं कर लेती और आराम से जिंदगी जियो? आप कहीं उन साहब के दोस्त तो नहीं हो? क्योंकि वो साहब भी ऐसे ही लेक्चर देते हैं और तुम भी ऐसे ही मुझे लेक्चर सुनाए जा रहे हो। साहब आते ही होंगे, तुम तब तक साहब का इंतजार करो। अरे यार, मैं ऐसे कब तक श्याम का इंतजार करूंगा? ऐसा करता हूँ, अभी चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा मिलने। अरे किशन, इधर कहाँ से आ रहा है? अरे यार श्याम, तू अब आ रहा है? मैं तेरा इंतजार करके ही तेरे घर से आ रहा हूँ। वो मिली मुझे तेरे घर पर शराबी लड़की, वो भिखारिन मुझे एक दिन रास्ते में मिली। उसने मुझसे पैसे भी मांगे और आज तेरे घर पे ये दारू पीकर क्या कर रही है? मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं। अरे यार, तू शायद भूल गया। तू जब पिछली बार मुझसे मिलने आया था तब मैंने तुझे बताया था ना कि मैं एक लड़की को अपने साथ लेकर आया था। वो लड़की वो यही है। ये लड़की वैसे अच्छी है, तुझे शराबी मालूम पड़ रही है क्योंकि इसकी आदत पड़ गई है ना शराब पीने की। और ये ऐसी शराब नहीं पीती है, इसे ना गम है, गम भुलाने के लिए बेचारी शराब पीती है। वैसे मैं इसकी शराब छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी कोशिश एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। मैं इसकी दारू छुड़वा कर ही रहूँगा। अरे श्याम, तूने अगर इस लड़की की दारू छुड़वा दी ना तो तू बहुत बड़ा पुण्य का काम करेगा, क्योंकि अगर इसने दारू छोड़ दी ना तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किशन, तू सही कह रहा है। अगर उसने दारू छोड़ दी तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और पता है, वो भी चाहती है दारू छोड़ना तो, लेकिन अभी धीरे धीरे करके ही छोड़ेगी। उसे अपने एक मकसद में कामयाब होना है, इस वजह से वो दारू छोड़ना चाहती है। मैंने उसे समझाया था कि अगर तू दारू नहीं छोड़ेगी तो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। इस वजह से वो भी चाहती है दारू छोड़ना और धीरे धीरे छोड़ ही देगी। लेकिन श्याम, उस लड़की का मकसद क्या है? जरा तू उसके बारे में मुझे साफ साफ बता। किशन, उसका मकसद है बदला लेना, वो भी अपने ही परिवार वालों से, क्योंकि उसके परिवार ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उसके माता पिता को मरवा दिया और उसे बेदखल करके घर से निकाल दिया। और तो और उसकी शादी हो रही थी, उन परिवार वालों ने उसकी शादी भी तुड़वा दी। बस इसी वजह से उसने दारू पीना शुरू कर दी और उसे दारू पीने की लत लग गई। लेकिन मुझे उम्मीद है उसकी लत अब छूट जाएगी और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी भी हो जाएगी। श्याम, अगर उस लड़की को कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यार, बॉस तो हमारे जेल चले गए, अब हमारी मट्टी खराब हो गई।
यार तू टेंशन ना ले, बॉस जेल चले गए तो क्या हुआ, क्योंकि बॉस की जगह अब हम बैठेंगे। बॉस जो कारोबार संभालते थे वो अब हम संभालेंगे, हम अब ऐश करेंगे ऐसा। इसका मतलब अब बॉस जैसा रुतबा हमारा भी होगा, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हाँ यार, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जिसको चाहें उसको सबक सिखा सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। अबे देख ये आ रहा है, अब हम सबसे पहले इसको सबक सिखाते हैं। चल चलो। छाया, वैसे जब से तुमने दवाई खाई है तब से तुम्हें दारू की तड़प ज़्यादा तो नहीं मारती है? नहीं साहब, अब तो मेरा मन ही नहीं करता दारू पीने का। ऐसी कौन सी दवाई खिला दी आपने मुझे जो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता दारू पीने का। ये रुको, हमें तुम दोनों से अपना हिसाब चुकता करना है। हिसाब चुकता करना है? कैसे हिसाब? कौन सा हिसाब? किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? वही हिसाब जो तूने उस दिन इस लड़की को हमसे बचाकर पंगा लिया था। ओ अच्छा, तो तुम उस दिन की बात कर रहे हो। सुनो, उस दिन तो मैंने पुलिस से शिकायत भी नहीं की थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर तुम लोगों ने हमें परेशान किया ना तो सीधी पुलिस में जाकर शिकायत करूँगा, समझे तुम लोग? इसलिए राजी से हमारा रास्ता छोड़ो और अपना काम करो। ओए, पहले तो हमसे ऊपर हमारे बॉस थे, लेकिन अब यहाँ के हम बॉस हैं, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात कर, समझे तू? अगर तुम यहाँ के बॉस हो तो जाकर बॉस वाला काम करो ना, हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। हम अपना काम ही तो कर रहे हैं, और वो काम है सबसे पहले तुझे सबक सिखाना, और एक बार इस शराबी लड़की को अपने फार्म हाउस पर ले जाना। देखो, मुझे सबक सिखाने की बात है तो मुझे सबक सिखा सकते हो, लेकिन इस लड़की को कहीं नहीं ले जाओगे, क्योंकि अब ये लड़की शराब नहीं पीती, इसने शराब छोड़ दी है। अब ये एक बढ़िया और अच्छी लड़की बनकर रह रही है मेरे घर पर। अगर ये अच्छी लड़की है तो ठीक है, हम इसे अपने फार्म हाउस पर नहीं अपने घर ले जाएंगे और इससे शादी करेंगे, क्योंकि इससे वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। बोल, क्या बोलती है? कुत्ते कमीने, तूने सोचा भी कैसे कि मैं और तुझसे शादी करूंगी? तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जब तक तू इसे सबक सिखा, मैं इसे घर लेकर चलता हूँ। चल थोड़े से। छोड़ मुझे। अबे ये कौन आ गया? छोड़, मैं कहती हूँ कमीने, छोड़ मुझे। अबे छोड़ से, छोड़। अबे तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अगर तू मुझे जान गया ना तो यहीं खड़े खड़े कांपेगा। अबे साले गली के कुत्ते, तू मुझे धमकाएगा? मुझे कब कपाएगा? अभी रुक। तू बिल्कुल सही टाइम पर आया, तूने हम दोनों को इन कमीनों से बचाया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन श्याम, तुम मुझे ये बताओ, इन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुमसे ये लोग बदतमीजी कर रहे थे? साहब, इनसे वैसे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे अपने साथ शादी करने के लिए ले जा रहे थे। मैंने इनसे मना किया तो ये हम दोनों को पीटने लगे। ये साले कुत्ते तुमसे शादी करना चाहते थे? भागो साले कुत्तों। वैसे तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, बताओ। साहब, अब मेरी ज़िंदगी का फैसला इन साहब के हाथ में है। अगर ये चाहें तो मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। देखो छाया, अगर तुम्हें एतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी ये मेरा दोस्त है और मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम इसके साथ बिल्कुल खुशी रहोगी, सुखमय जीवन तुम्हारा कटेगा। बिल्कुल, चलो चलते हैं, आओ।